हाई कोर्ट हमें शुरू से ही हाई कोर्ट पर विश्वास था। अभी हाई कोर्ट का हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे और हमें विश्वास है कि सीबीआई में हमें पूरी जांच मिलेगी। कोई एक अधिकारी अपने ही विभाग के सबसे उच्च अधिकारी के कहने को नहीं मानता है, वो एक अलग दिशा में चल रहा है। वो इस ऐसा कैसा हिम्मत कर सकता है, वो एक पुलिस का एसपी डीजीपी के डायरेक्शंस को फॉलो ना करे और प्रताड़ित आदमी को निष्पक्ष फैसला मिलता है। टिंज भारत देखने आप में हूं हरमेश असिंगटा। बिमल नेगी की मौत मामले में बड़ी अपडेट है। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए और साथ में हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हिमाचल काडर का कोई भी पुलिस अधिकारी उसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होगा। हमारे साथ जनजातीय न्याय मंच के संयोजक है हमारे साथ और परिजन भी उनके हैं कि वो अब उनको पहली बार ऐसा लग रहा है कि न्याय, क्योंकि एसआईटी पर लगातार सवाल ये उठा रहे थे। इनका ये कहना है कि आत्महत्या का मामला नहीं था, वो सीधे तौर पर हत्या का मामला था। जिस तरीके से एसआईटी पर भी सवाल हाईकोर्ट ने भी उठाए, जो इन्होंने आशंका जताई थी लगभग वही हुआ। जो आपने आशंका जताई थी हाईकोर्ट ने भी आज लगभग वही कहा। हाँ जी। हाईकोर्ट के आज के फैसले से हम बहुत संतुष्ट हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज भी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हमारी न्यायिक व्यवस्था में एक गरीब और प्रताड़ित आदमी को निष्पक्ष फैसला मिलता है। तो हालांकि इस सारे मामले को बहुत सुनियोजित तरीके से इसको मोड़ने की कोशिश की गई, इसके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश की गई और इसको एक आत्महत्या का मामला बता करके रफा दफा करने की पूरी कोशिश जो है तो सरकारी तंत्र द्वारा किया गया। और ख़ास तौर पर शिमला पुलिस का जो पुलिस की भूमिका रही है वो तो नितांत ही बहुत खेदजनक और मतलब क्या कहें, बहुत ही दुखदायी है। निंदनीय कार्रवाई इन्होंने की है। इस मामले में अपने डायरेक्टर जनरल हिमाचल प्रदेश का रिपोर्ट कुछ और कहता है, एसपी का रिपोर्ट कुछ और कहता है, शिमला का एसीएस का रिपोर्ट कुछ और है और डीजीपी पुलिस हिमाचल प्रदेश और एसीएस साहब जो ओंकार शर्मा जी ने उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल सत्य पर आधारित रिपोर्ट है। डीजीपी ने खुद ही सवाल उठाए, जो एसआईटी की जो स्टेट का मुखिया है वो एसआईटी पर सवाल उठा रहे, लेकिन एसआईटी के जो शिमला के एसपी वो कह रहे थे कि हम तो निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। मैंने अपने हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में आज पहली दफा देखा कि कोई एक अधिकारी अपने ही विभाग के सबसे उच्च अधिकारी के कहने को नहीं मानता है, वो एक अलग दिशा में चल रहा है। वो इस ऐसा कैसा हिम्मत कर सकता है, वो एक पुलिस का एसपी डीजीपी के डायरेक्शंस को फॉलो ना करे। डीजीपी एक अलग तरीके से वो अपना जो है तो सारी बातें बता रहे हैं। सरकार की भूमिका पर भी सवाल, क्या आशंका आपको लग रही है? सरकार की कैसी भूमिका इस पूरे के पूरे मसले को लेकर रही है? ये सारी भूमिकाएं भ्रष्टाचार के दलदल में जो चला हुआ है, ये जो एक बहुत बड़ा मानसरोवर इन्होंने भ्रष्टाचार का जो तैयार किया है, इससे जुड़ी हुई एक बड़ी लंबी कहानी है। पेखूवाला परियोजना से लेकर के चौंगथंग करछम प्रोजेक्ट तक लेकर के एचपीपीसीएल के माध्यम से जितनी भी योजनाएं चल रही है, इसमें अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है। बहुत बड़ा एक नेटवर्क इसके अंदर काम कर रहा है। आरोपित पक्ष है, सब लोग संरक्षण, क्या आपको लगता है कि सरकार का संरक्षण, सरकार की तरफ से इनको संरक्षण मिल रहा है? नहीं तो हरिकेश मीणा और देशराज की क्या हिम्मत है इस तरीके से वो एक ईमानदार ऑफिसर को प्रताड़ित करना, वो भी चीफ इंजीनियर रैंक के आदमी को, जो अपने ईमानदारी के लिए, अपने समर्पण के लिए, अपने सेवा के लिए बहुत वेदना कहिए पीड़ित परिवार की। आपने कहा 2 महीनों से आंसू नहीं सूख पाए। अब क्या लगता है आपको कि सीबीआई से अब न्याय मिलता? न्याय के पहले दरवाजे पर हम पहुंच गए हैं और सीबीआई एक निष्पक्ष न्याय करेगी। हमने पिछले दिनों, इससे पहले जो गुड़िया कांड हुआ है उसमें भी हमने देखा, पहले तो पूरा केस को ही लीपापोती करने की कोशिश की गई। सीबीआई की जांच तो तब भी कर रहे थे लोग, नहीं दिया। बाद में जाकर के आखिर में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, फिर सीबीआई को ये जांच के लिए चली गई थी। उसके बाद जाकर के तो ये कटघरे में खड़े हो गए और जेलों में है ये पुलिस के लोग है जी। तो सीबीआई जो तो एक निष्पक्ष छानबीन करेगी और इस मामले में आगे तो लड़ाई अभी आगे जाएगी। ये सीबीआई की रिपोर्ट के बाद हमारे को फिर न्यायालय में और आगे लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। न्याय के लिए लड़ेंगे। हाई कोर्ट हमें शुरू से ही हाई कोर्ट पर विश्वास था, सरकार पे विश्वास नहीं था। अभी हाई कोर्ट का हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे और हमें विश्वास है कि सीबीआई में हमें पूरी जांच मिलेगी। अब जी बिल्कुल वही बोला जो तथ्यों को दबाया जा रहा था।
डीजीपी और एसपी शिमला के बीच में जो चल रहा था इनका, उसे हमारे को आज क्लियर, कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया, हमें भी संतुष्टि मिली है कि इन्होंने क्या आरोप है क्या? इसमें आरोप ये है कि इसमें भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का इसमें है। शुरू से ही हमें पता है कि इसमें भ्रष्टाचार है और इसको दबाने की भी बहुत सारी कोशिश की सरकार ने। क्या लगता है आपको कि यह जो हाईकोर्ट का फैसला है इस पे आपको लग रहा है कि अब न्याय की दिशा में पहला कदम? अब हमें जो है पूर्ण विश्वास है कि अब जो है हमें न्याय मिलेगा। हमारी जो है अभी जो है उम्मीद अब जगी है। मैं आपको वाकया सुनाऊंगा। जिस दिन जो है स्वर्गीय विमल नेगी जी का पार्थिव देह जो है HPCL ऑफिस में लाई गई थी, जब हमने वहाँ प्रदर्शन किया तो उस दिन जो है, अभी जो है मैं माननीय SP शिमला के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने जो उस दिन जो हमारे साथ जो है जितनी संवेदनाएं थी ये सब झूठ थी। उन्होंने उस दिन हमारे को बोला जी आप जो है ये अभी जो है सरकार ने मान लिया है, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, आप डेड बॉडी जल्दी उठाओ, नहीं तो ये केस जो है कमज़ोर पड़ जाएगा, मैं आपके परिवार के सदस्य की तरह हूँ। तो मुझे तो बड़ा ताजुब होता है। अब जो है क्या सामने आ रहा है, देखिए आपके भी सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। आपका इनका जो है जो उच्च अधिकारी, यार स्टेट में DGP एक ही होता है, अब उसने आपके खिलाफ में जब बोल दिया तो अब इसमें बचाई क्या है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और इनके ऊपर जो है पूरा जो है जो आश्रय जो है सरकार का था। इसमें जो है मुख्यमंत्री साहब हो, चाहे आपके जो है वहाँ स्थानीय इनके जो किन्नौर के विधायक है माननीय जगत सिंह नेगी जी, अरे भाई कम से कम एक बार तो आप तो वहाँ के जो है स्थानीय विधायक थे, एक बार तो शक्ल दिखाते। यहाँ उस दिन यहाँ आए और बस डेड बॉडी। तीन मंत्री आए थे जब 4 मंत्री आए थे। हाँ जी, उस दिन जो है 4 मंत्री आए थे और उसमें जो है नेगी साहब तो जो है मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए आए थे और वहाँ से भाग गए। उसके बाद जो है आप एक जो है पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आपने कम से कम आपको इतनी शर्म नहीं आई कि भाई घर में आते। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा जो अफसर जो है क्या कहते हैं, बच्चा जान है भाई, जो भी है चलो वो तो कोई बात नहीं, अफसर है या कोई एक मजदूर है, लेकिन इंसान की जान को इन्होंने तो उस टाइम भी आपको जो है ना जान को अलग अलग किया। जब हम प्रदर्शन कर रहे थे, कैंडल मार्च हुआ, मैंने ये बात पहले भी बोली कि ये हमारे कैंडल मार्च में इनको जो है परहेज था। और जब सारा देश जो है अपना, हमारी भारतीय सेना आतंकवादियों से लड़ रही है और यहाँ अपने कैंडल मार्च निकाल दे, तो ये राजनीति नहीं है। और उस टाइम बोलते थे जी हाँ जी विपक्ष तो राजनीति कर रहा है। तो अब जो है हमें ये पहला जो है हमने जो है जो कदम है इसमें हमें सफलता मिली है। इसके लिए हमारा जो है माननीय उच्च न्यायालय और भारतीय न्यायपालिका पर हमें जो पूरा भरोसा था और इसमें हमें न्याय मिला है। और आगे भी अब हमें जो है इनसे जो है जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है उनसे, उनके ऊपर जो हमें भरोसा है कि हमें जो है न्याय मिलेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पीड़ित पक्ष को अब लगता है कि उनको कहीं ना कहीं न्याय अब जरूर मिलेगा। पहला कदम उस दिशा में इनको आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। टीवी भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।